दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 अब तक आपके पूछे गए जो जीके क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो अगर आपका एग्जाम भी आगे होना है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्लीकट्टू कहां का त्योहार है? तो उत्तर आएगा तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। इसमें बैलों की इंसानों से लड़ाई करवाई जाती है। तो दोस्तों आपका एग्जाम किस तारीख को है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो दोस्तों उत्तर आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह एस आकार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उत्तर आएगा 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला, परमाणु संख्या 12 किसकी है? तो परमाणु संख्या 12 है, यह मैग्नीशियम की होती है। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg है। इसकी परमाणु संख्या 12 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 24.305 है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार है यह आर्टिकल 21A से संबंधित है। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है भारतीय संविधान में 35 वर्ष और राज्यपाल को भारत का नागरिक होना भी चाहिए, यानी भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, यह जरूरी है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? तो रहे थे ईशान किशन। ठीक है, इनको मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था और आईपीएल 2022 के विनर थी गुजरात टाइटंस। राजस्थान को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने आईपीएल जीतने वाली 7वीं टीम बन गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो कोली नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1290 से 1320 तक किसने शासन किया? तो उत्तर आएगा खिलजी वंश ने किया। 1290 से 1320 तक राज किया खिलजी वंश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन्नत का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नत का विलोम शब्द है अवनत। सीता का पर्यायवाची शब्द? तो सीता का पर्यायवाची होता है वैदेही, जानकी, भूमिजा। ठीक है। जनकतन्या, जनक नंदिनी, रामप्रिया। अगला क्वेश्चन, विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों यहां पे हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? उत्तर आएगा विनय मोहन कात्रा। ठीक है, ये भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो उत्तर आएगा कथक नृत्य से। सितारा देवी हैं, ये कथक नृत्य की नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तर आएगा कर्नाटक के हैं। ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब यहां पे कुछ और राज्यों के जरूरी मुख्यमंत्री देख लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द? तो गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, मंदाकिनी, देवनंदी या फिर ध्रुवनंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये वैसे ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार है रक्षाबंधन, वैसाखी, पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, शिवरात्रि, होली। ठीक है, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पयोद किसका पर्यायवाची है? उत्तर आएगा मेघ का। ठीक है, मेघ के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो बादल, जलधर, पयोद, पयोधर और धन, ये सब हैं पयोद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो दोस्तों उत्तर आएगा यूयू ललित। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित। इसके बाद न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहां पे शपथ ली है इन्होंने, ठीक है। तो 49वें थे यूयू ललित और फिलहाल वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। इनका कार्यकाल है ये 10 नवंबर 2024 तक है, यानी 10 नवंबर 2024 को इस सेवानिवृत्त होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है नगपति, नगाधिराज, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश। ये है हिमाद्री के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, अपमान का विलोम शब्द क्या है? तो अपमान का विलोम शब्द है मान या सम्मान, ठीक है। दोस्तों आपका एग्जाम किस तारीख और कौन सी शिफ्ट में है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन है यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना था, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? उत्तर आएगा रूस से। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है पुंग चोलोम नृत्य, माई नृत्य, खंबा थाबी और नूपा नृत्य। ये सब मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऑप्शन में था पुंग चोलोम नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक चली। तो 1992 से 1997 तक रही 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई जनरल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है ये 35 वर्ष है। और यहां पे राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी शर्तें कुछ इस तरह हैं कि वे भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। ये तीनों अगर कोई पूरी करता है तो वो ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? तो मोहन बागान की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 को। 15 अगस्त 1889 को स्थापित मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब भारत और एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक है और ये फुटबॉल का क्लब है, यानी ये फुटबॉल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है, ठीक है। यहां पे चंद्रमा का जो व्यास है यह पृथ्वी का 1/4 है। मंगल के भी 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डिबोस कहा जाता है। तो आगे आने वाले शिफ्ट्स में मंगल के उपग्रह का नाम पूछा जा सकता है। तो फोबोस और डिबोस ये मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदौली मेला कहां लगता है? तो दोस्तों चंदौली मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चंदौली मेला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मेला है। इसके अलावा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है और यह है मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ है वो है स्तुति ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन वीरेन सिंह कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो एन वीरेन सिंह हैं ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ये पहले राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री देख लीजिए जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो उत्तर आएगा 45 देशों ने।
18वें एशियाई खेल जो कि जकार्ता ओलंपिक 2018 के नाम से भी जाने जाते हैं, संपूर्ण एशिया की यह सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में किया गया था। तो एशियाई खेल 2018 में कुल 45 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपका पूछा गया कल। तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बैंक के कुल डिपॉजिट का प्रतिशत है जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, लंबाड़ी लोक नृत्य कहां का है? तो दोस्तों लंबाड़ी लोक नृत्य कहां का है? यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बंजारा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, यह मुख्यतः राजस्थान और तेलंगाना की संस्कृति का मिश्रण है। इस नृत्य में कटाई, रोपाई और बुआई से संबंधित दृश्य शामिल होते हैं। तो लंबाड़ी लोक नृत्य है ये तेलंगाना और महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी कप 2018 कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हॉकी कप 2018 है ये आयोजित किया गया था भारत में। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण था जिसका आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के मध्य भुवनेश्वर, ओडिशा और भारत में किया गया। इस 14वें विश्व कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था और यहां पे इसकी विजेता रही थी बेल्जियम। ठीक है, तो आगे ऐसे भी पूछ सकता है कि हॉकी विश्व कप 2018 की विजेता कौन रही? उत्तर आएगा बेल्जियम। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो उत्तर आएगा 16 टीमों ने। इसका आयोजन किस दिनांक को हुआ? तो 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच। कहां हुआ? तो भुवनेश्वर और ओडिशा में हुआ, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति है ये अनुच्छेद 161 में है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति 161 में और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। आगे राष्ट्रपति वाला भी पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहां एक बात जरूर से ध्यान रखें, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने की जो शक्ति है वो नहीं दी गई है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि न हो उसका अर्थ क्या होता है? तो जिसके आने की तिथि न हो वो होगा अतिथि। यह आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है 1 वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखें दोस्तों, जो आपके क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आपके SSGD एग्जाम में अब तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बाकी दोस्तों आज आपका 18, 19 और 20 अब अगले 3 से 4 दिन आपका SSGD का एग्जाम नहीं है। तो यहां पे मैं आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी SSGD एग्जाम के लिए हैं आगे के लिए वो अवेलेबल कराता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप देख पाएंगे और SSGD एग्जाम में इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इनकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।